जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मत में। प्यारे साथियों, रेलवे की तरफ से एक बहुत ही बड़ा आपकी वैकेंसी निकली है। इतिहास में पहली बार ये वैकेंसी आपकी आई है और ये जो आपकी वैकेंसी क्या है तो सेक्शन कंट्रोलर की आपकी वैकेंसी निकली है। साथियों, इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सुनहरा मौका है। इस वैकेंसी को आपको यानी इस नौकरी को पाने का आपका बहुत ही एक सुनहरा मौका है। इसमें क्या क्या होगा साथियों, नहीं आपका जीके जीएस होगा, नहीं यानी आपका न करंट अफेयर्स होगा, ना आपका साइंस होगा, नहीं आपका जनरल साइंस होगा। इसमें सिर्फ आपका रीजनिंग होने वाला है और मैथ होने वाला है। क्या तो रीजनिंग और मैथ होने वाला है। और ये सेक्शन कंट्रोलर की तरफ से एक भर्ती निकली है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकली है प्यारे साथियों। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। इसमें हम लोग संपूर्ण जानकारी जितना आपका नोटिफिकेशन आया है, सारे नोटिफिकेशन को हम लोग कवर करेंगे। इसमें जो सैलरी आपकी सबसे ज्यादा होने वाली है। तो इस इतिहास में पहली बार ये वैकेंसी निकली है साथियों। वीडियो को आपको एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या क्या साथियों, सबसे पहले इसका जो फॉर्म भरने का यानी देखिए, सबसे पहले ये आपकी सीटिंग जॉब है। क्या है तो सीटिंग जॉब है और इस तरह आपको काम करने को मिलेगा। ये सीटिंग जॉब है साथियों, ये सेक्शन कंट्रोलर की जॉब है साथियों, बहुत ही अच्छी जॉब है। सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं साथियों कि जो आपका इसका क्या है तो इसका फॉर्म भरने का एग्जाम डेट यानी फॉर्म भरने का जो डेट है आपका कब से कब है। देखिए, जो फॉर्म भरने का यानी आपको डेट है यानी सबमिट एप्लीकेशन, ये आपका कितने तारीख से है तो 14/10/2025 यानी 14 तारीख अक्टूबर अक्टूबर से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही आपकी लास्ट डेट की बात करें तो 16/10 यानी 16/10/2025 को इसकी लास्ट डेट है। वही करेक्शन डेट है तो आपकी 17/10/2025 यानी करेक्शन डेट की आपको 17 तारीख 10वां महीना 2025 यानी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आज से ही फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है साथियों। और इसके हम लोग आगे डिटेल बाय डिटेल लेते हैं साथियों, सारा कुछ इसमें हम लोग डिटेल बाय डिटेल देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है साथियों कि इसका डिटेल्स है। क्या है तो वैकेंसी ऑफ डिटेल्स, इसमें जो आपका वैकेंसी है साथियों, ये आपका जो एज होने वाला है क्या है तो 20 से लेकर 33 यानी जितने मेरे भाई 20 प्लस हैं वो 20 और 33 के बीच है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसका जो आपका सेक्शन कंट्रोलर की जो वैकेंसी यानी 7वीं लेवल यानी 6 लेवल की वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है साथियों। इसमें जो आपकी यानी जो आपका पे है यानी पैसे पर स्टार्टिंग में इतना है और आपको 60,000 इतना मिलने वाला है। देखिए, इसमें क्या है साथियों कि आपकी जो 20 से लेकर 33 तक आपका साल यानी 20 से लेकर 33 साल के हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें टोटल आपकी वैकेंसी 368 पोस्ट पे बहुत ही बड़ी वैकेंसी आपकी निकली है साथियों। और ये पहली बार वैकेंसी इतनी आई है। तो देखिए, इसका हम लोग यानी डिटेल बाय डिटेल देखते हैं साथियों। सबसे पहले इसमें क्या होगा साथियों की सबसे पहले इसका एग्जाम होना है। तो देखिए, इसका एग्जाम में साफ साफ बोला गया यानी स्टेज ऑफ एग्जाम। क्या है तो स्टेज ऑफ एग्जाम में बोला है कि सिंगल स्टेज कंट्रोलर बेस्ड। क्या है तो सिंगल स्टेज आपका कंप्यूटर बेस्ड से एग्जाम हो। क्या तो सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड पे एग्जाम होगा साथियों। और ये CBT1 क्या है तो CBT1 होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद एक दूसरा है बाई कंप्यूटर बेस्ड। क्या है तो बाई कंप्यूटर बेस्ड एटीट्यूड यानी CACBAT, ये आपका होगा। सबसे इसमें बढ़िया है कि एक आप पेपर क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपकी नौकरी फिक्स होती है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, आप फॉर्म यानी आप जॉब में लग जाएंगे साथियों। उसके बाद देखिए, शॉर्ट आपका लिस्टिंग क्या है। सबसे पहले बताया कि द शॉर्ट लिस्टिंग यानी CBAT क्या है तो इसमें आपके 8 गुना यानी 8 गुना बच्चों को लिया जाएगा। जैसे कि आपकी वैकेंसी है 368, क्या है 368 है तो इसका 8 गुना आपको बच्चों को इसमें लिया जाएगा साथियों। उसके बाद दूसरा बोला है कि क्या है तो इसमें डीबी एंड मेडिकल्स के लिए। क्या है तो डीबी एंड मेडिकल्स के लिए सबसे पहले आपका जो बताया गया है सीबीटी के लिए, सीबीटी के लिए आपके 70%, वही आपका क्या है तो सीबीटी के लिए देखिए सीबीटी के लिए आपका 70% और आपका जो है क्या है तो आपका CABT क्या है तो CBAT के लिए आपका 30%। क्या है तो 30%, इसके कहने का मतलब है कि इतना 70% और 30% जो आपकी फाइनल मेरिट बनी। क्या है तो फाइनल मेरिट में इसका आपका काम होगा यानी 30% और 70% दोनों में आपको लाना ही लाना है। यही इसमें आपका सिलेक्शन बताया गया है। उसके बाद आपका निगेटिव मार्क कितना है तो निगेटिव मार्क का आपका 1/3 होने वाला साथियों। क्या तो निगेटिव मार्क आपका 1/3 होने वाला है। उसके बाद देखिए, इसका अगला जानकारी क्या है साथियों, तो इसमें आपका मेडिकल क्या है तो मेडिकल देख लेते हैं। मेडिकल में क्या क्या होने वाला साथियों, तो मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट यानी मेडिकल्स के लिए क्या क्या होने वाला साथियों। देखिए, मेडिकल्स के लिए आपको सीधा सीधा बोला गया है कि विदाउट ग्लासेस यानी जिसने चश्मे वाले हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, यानी विदाउट चश्मे वाले इस फॉर्म को भरेंगे। और नियर विजन यानी 6/6 का आपका होना चाहिए। विदाउट ग्लासेस मस्ट पास टेस्ट यानी कलर विजन आपका ये सब रहेगा। इसमें आपको नाइट विजन सब आपको दिया जाएगा, आपको इसमें पहचान करना होता है साथियों। तो इसमें 6/6 की आपकी क्या होना चाहिए तो आपकी
आई होना चाहिए और इसमें विदाउट यानी बिना चश्मे वाले इस फॉर्म को अप्लाई करना। साथियों इसमें मेडिकल में यहाँ बताया गया है। उसके बाद जो इसका अगला यानी आपका नेशनल सिटीजन क्या है, तो नेशनल आपका सिटीजनशिप क्या है कि आपको सबसे पहले आपको क्या रहना चाहिए, तो आपको इंडियन यानी भारतीय के रहना चाहिए, भारत रहना चाहिए। और ये आपका बस आप अगर ग्रेजुएशन पास किए हैं, जितने ग्रेजुएशन पास किए हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन पास करने वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसका एज लिमिट देखने वाले साथियों, एज लिमिट क्या क्या होने वाला है, तो एज लिमिट यानी आपका सबसे पहले ये आपके 6 लेवल की भर्ती है और ये इसके ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट पर रहेगी साथियों। जो इसमें आपका लिमिट है यानी एज लिमिट है, अभी बताएं कि आपका 20 से लेकर 33 यानी मिनिमम आपका 20 साल और 33 साल है, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बताया गया साथियों कि आपका जो आपका ऊपर है क्या है, तो अपर है और लोअर यानी आप 1/1/2006 और क्या है, तो 1/1/2006 से पहले और क्या है, तो 1/93 से बाद यानी इतने के बाद में है, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये ओबीसी के लिए बताया गया साथियों और ये आपका एससी एसटी के लिए बताया गया है। तो ये जितने मेरे भाई आपके इस एज में है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं साथियों। उसके बाद देखिए हम लोग इसका अगला यानी एग्जामिनेशन फीस देखिए, यानी एग्जामिनेशन फीस क्या है साथियों, तो जो एग्जामिनेशन इसमें एप्लीकेशन फीस लगने वाली है आपको कितनी कितनी लगने वाली है, तो एप्लीकेशन फीस देखिए कैंडिडेट कैटेगरी क्या है, तो कैंडिडेट कैटेगरी आपकी जो आपकी क्या है, तो सबसे पहले आपका यहाँ फॉर आल कैंडिडेट के लिए जो आपकी जो फीस लगने वाली साथियों 500 रुपये लगने वाली क्या है, तो 500 रुपये है। और रेलवे की तरफ से जो आउट ऑफ दिस यानी जो 500 रुपये अमाउंट लगेगा और 400 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा क्या है, तो 400 रुपये रिफंड हो जाएगा आपका स्टेज फर्स्ट जब आपका एग्जाम होगा, तो आपका 400 रुपये रिफंड हो जाएगा, लेकिन रिफंड नहीं होता है साथियों, ये बस सिर्फ कहते हैं। उसके बाद जो फीमेल के लिए क्या है, तो फॉर फीमेल के लिए और एससी एसटी के लिए आपका कितना लगने वाला है, तो एससी एसटी और फीमेल्स के लिए 250 रुपये लगने वाला है। और इसका बताया गया कि 250 रुपये आपका रिफंड होगा, सीबीटी आप फर्स्ट एग्जाम देंगे तो आपका रिफंड हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए इसका अगला नेक्स्ट लेवल क्या होने वाला है साथियों, इसमें आपका एक अच्छा पॉइंट यही है कि ना इसमें आपका ना इसमें करंट अफेयर्स नहीं जीके जी, सिर्फ मैथ और रीजनिंग होने वाला है साथियों। तो इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा साथियों। और इसमें टोटल यानी टोटल जो आपका टाइमिंग रहेगा साथियों, टोटल टाइमिंग आपको 120 मिनट होने वाली क्या है, तो टोटल टाइमिंग आपको 20 मिनट, टोटल जो क्वेश्चन रहेगा आपका 100 रहेगा। और इसमें निगेटिव मार्क कितना रहने वाला, तो निगेटिव मार्क आपका 1/3 रहने वाले। इस पॉइंट को आप याद रखना है कि टोटल क्वेश्चन आपका 120 यानी 100 और मिनट आपकी टाइमिंग 120 और निगेटिव मार्क इसमें है साथियों। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए जो इसका सिलेबस होने वाला है साथियों, सिलेबस क्या क्या होने वाला है, तो सिलेबस को भी जान लीजिए। सबसे पहले इसका मोस्ट अहम होता है सिलेबस। तो सिलेबस में क्या क्या लिखा है, सिलेबस आप फॉर सीबीटी यानी सिलेबस में सबसे पहले आपका मैथमेटिक कितने नंबर का रहेगा, तो मैथमेटिक आपका 60 नंबर का होने वाला क्या है, तो 60 नंबर का आपका मैथ का क्वेश्चन आएंगे और 20-20 प्लस यानी 20-20 नंबर के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे साथियों। तो ये सबसे इसका अच्छा रोल, जितने मेरे भाई का मैथ और रीजनिंग स्कोर है वो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये आपकी वैकेंसी है और इस तरह सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। देखिए मैथमेटिक्स के आपकी जो आपके सिलेबस की बात करें, तो नंबर सिस्टम, रेडियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर, वर्क, एल्जेब्रा, यही आपका जो इतना है इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, एलसीएम एचसीएफ आपकी मैथ का सिलेबस है क्या है, तो मैथ का यहाँ सिलेबस है साथियों। वही आप बात करें कि डाटा एनालिसिस इंस्पिरेशन क्या है, तो डाटा यानी आपका ये आपका रहेगा कि डाटा एनालिसिस, एग्जामिनेशन एनालिसिस एंड जो आपके ये रीजनिंग के पार्ट है। उसी तरह रीजनिंग के पार्ट साथियों देखिए, जो रीजनिंग के पार्ट आपका यहाँ से है क्या है, तो रीजनिंग के पार्ट को यहाँ से देख लीजिए कि जो आपका मल्टी स्कोर डाटा एनालिसिस ये आपका रीजनिंग के टॉपिक है। ये वही देखिए लॉजिकल आपका बाइनरी। उसके बाद देखिए रीजनिंग में कंपैरिजन पैसेज आपका ये कितना है, तो ये आपका क्या है, तो आपका रीजनिंग के टॉपिक होने वाले साथियों। और इसमें देखिए जो आपका क्या है, तो मेंटल रीजनिंग क्या है, तो मेंटल रीजनिंग एनालॉजी आपका रिलेशनशिप आपका आइटम यही वगैरह सब पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग ये सब आपके ट्रैकिंग वगैरह सब आपके रीजनिंग के आपका क्या है, तो रीजनिंग का आपका सिलेबस होने वाला है साथियों। वही आप बात करें साथियों जो इसका सिलेबस यानी जो इसका सेक्शन सेक्शन वाइज डिसेक्शन बटन क्या है, देखिए आपको पता है कि जो एनालिटिकल यानी क्या है, तो मैथमेटिकल जो आपका आएगा कितना है, तो टोटल आपका 60 नंबर आएगा, 60 नंबर आएगा। वही लॉजिकल कैपेबिलिटी की बात करें तो ये आपका 20 नंबर का आएगा। वही आपका मेंटल रीजनिंग की बात करेंगे तो आपका 20 नंबर का आएगा। मेंटल रीजनिंग में और टोटल आपका जो टाइमिंग रहेगा 120 और आपका मार्किंग 100 यानी मेंटल रीजनिंग में कौन कौन से आएगा साथियों, देखिए मेंटल रीजनिंग में आपका ये लॉजिकल रीजनिंग है, ये आपका मेंटल रीजनिंग में है, तो ये आपका 20 नंबर का है। लेकिन इसमें जो मैथ का लेवल आपका बहुत ही अच्छा होगा, यानी 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही आपको अच्छा स्कोर करके आना चाहती हो। उसके बाद देखिए उसका जो इसमें आपका देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज जिस फॉर्म
जिस एरिया में फॉर्म भर सकते हैं, यानी सेंट्रल आपका सेक्शन कंट्रोल, यानी आप अहमदाबाद में भर सकते हैं, अजमेर में भर सकते हैं, जितनी आपकी यहाँ पे सीटें है क्या है, तो यहाँ पे सीटें बता रखी कि इतने इतने पोस्ट यहाँ पे, जो आपको पोस्ट अच्छा लगे उसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर देना। तो इसकी सीटें देख लो, ये सीटें इसकी देख रखी है, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए साथियों। और इसका सबसे पहले हम लोग लास्ट क्या है, तो लास्ट बात करें साथियों, तो जो आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगने वाले साथियों, देखिए डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका फोटो लगेगा, आपका फोटो लगने, उसके बाद आधार कार्ड या पैन कार्ड लगेगा साथियों। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएट लेवल की आपकी वैकेंसी, यानी ग्रेजुएट लेवल का आपका लगने वाला है। और चौथा आपका मोस्ट आईएमपी इसमें सेंट्रल, यानी क्या है, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका लगेगा साथियों, सेंट्रल लगेगा, तो सेंट्रल आपका लगेगा, सेंट्रल आपका ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाले। तो जिन जिन मेरे भाई ने अभी सेंट्रल जाति नहीं बनाई, तो जाके सेंट्रल डोमिसाइल अभी बना लें। तो ये साथियों इतना ही आपका बहुत ही सुनहरा मौका है साथियों, और इस फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई अप्लाई करें, और इस वीडियो सबसे यानी सब अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस फॉर्म को अप्लाई करें। आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि ये आपके इसमें नहीं रीजनिंग पूछ, यानी रीजनिंग पूछेगी, मैथ पूछेगी, बाकी उससे कोई मतलब नहीं, हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, आपका कुछ भी नहीं। तो आपका जिन जिन भाइयों का मैथ और रीजनिंग क्या है, तो आपका अच्छा है, तो इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।